हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। तो आज के इस वीडियो में हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि स्ट्रिंग का प्रॉब्लम है। वो है आपका ग्रुप एनाग्राम। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप एनाग्राम। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा। तो ग्रुप एनाग्राम को समझने से पहले आपको एनाग्राम क्या है ये समझना जरूरी है। तो मान के चलिए आपके पास दो स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग है आपका S1, इसमें है आपका ABT, ठीक है। और दूसरा स्ट्रिंग है आपका S2, इसमें है आपका B और AT, ठीक है। ये दोनों स्ट्रिंग आपस में क्या है, ये दोनों स्ट्रिंग आपस में एनाग्राम होंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें पहले तो दोनों स्ट्रिंग का लेंथ सेम है, और जो कैरेक्टर आपके स्ट्रिंग 1 में है सारे कैरेक्टर आपके स्ट्रिंग B में है विथ सेम फ्रीक्वेंसी। यानी कि इसमें A कितने बार आया है, A 1 टाइम आया है, B 1 टाइम आया है, T 1 टाइम आया है। सेकेंड स्ट्रिंग में भी आपका B 1 टाइम आया है, A 1 टाइम आया है, और आपका T भी सिंगल टाइम आया है। यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच करेक्टर सेम होना चाहिए, यानी कि हर करेक्टर की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर एक बार आया है कोई भी करेक्टर, तो यहाँ भी एक बार ही आना चाहिए, और लेंथ सेम होना चाहिए। ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, यानी कि यहाँ पर अगर टी लास्ट में हो तो यहाँ पर टी लास्ट में जरूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ए फर्स्ट में था तो ए यहाँ पर सेकंड में आया है, ठीक है। तो ऑर्डर जो है कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके लेंथ सेम होना चाहिए। लेंथ के साथ साथ कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए, यानी कि सारे के सारे कैरेक्टर जो फर्स्ट स्ट्रिंग में है सेकंड स्ट्रिंग में भी होने चाहिए। तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, एनाग्राम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी हमें करना है ग्रुप एनाग्राम। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मल्टीपल कैरेक्टर जो है आपको गिवन है, मल्टीपल स्ट्रिंग गिवन है, इनमें से आपको जो जो आपस में एनाग्राम है उनको ग्रुप करना है, ठीक है। जैसे कि EAT है, ठीक है। तो EAT से आप TEA बना सकते हो, TEA से आप AAT बना सकते हो। देखिए मान के चलिए आपको एक स्ट्रिंग दे दिया EAT, इससे आप क्या क्या बना सकते हैं। एक EAT तो बनेगा, एक बनेगा आपका जो है ATE बनेगा, एक बनेगा आपका TEA बनेगा। तो ये तीनों स्ट्रिंग आपको यहाँ पर आपके प्रेजेंट हैं। तो ये तीनों को क्या करना है, आपको ग्रुप करना है, ठीक है। तो ये एक तीन हो गए, फिर आपका ये एक हो गया, आपका NAT वाला हो गया, और एक बेट हो गया, ठीक है। तो इन सबको आपको क्या करनी होती है, आपको इस क्वेश्चन में ग्रुपिंग करनी होती है। तो देखिए ये क्वेश्चन हम जो है कैसे बनाने वाले हैं। तो इसका आउटपुट जो है ये होने वाला है कि आप एक 2D एरे बनाएंगे, और EAT है तो आपको करना है EAT के बाद जो है सेकेंड इसका एनाग्राम कौन है, यानी कि सेम कैरेक्टर दूसरे स्ट्रिंग में आए हैं विथ सेम लेंथ, तो वो है आपका TEA के बाद जो है थर्ड कैरेक्टर कौन है, आपका थर्ड स्ट्रिंग कौन है, AAT। तो यहाँ पर आप करेंगे ATE, तो ये आपका एक हो गया। सेकंड कौन है, सेकंड है आपका, ये डन हो गया, ये डन हो गया, ये डन हो गया। अब TN बचा, तो एक और आप एरे बनाएंगे, यहाँ पर रखेंगे आपका TN अभी डन हो गया। यहाँ पर NAT भी आपका सेम ही है, तो सेम ही आपके स्ट्रिंग के कैरेक्टर आए हैं, तो ये आपका NAT हो गया। NAT के बाद एक बच गया BAT, तो BAT जो है सिंगल ही आपका स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ऐसे आपको आउटपुट जो है देना है। तो देखिए इसका अप्रोच क्या होगा, हम इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका अप्रोच हम जो है कैसे लगाने वाले हैं, ध्यान से देखिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है हैश मैप यूज करेंगे, ठीक है। हम क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पर मैपिंग यूज करेंगे। और कैसे यूज करेंगे जो है देखिएगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपको कहीं भी एनाग्राम वाला वर्ड दिखे, ठीक है, कहीं भी आपको एनाग्राम वाला वर्ड दिख रहा है, एनाग्राम वाला वर्ड दिख रहा है, तो आप एक बार हैश मैप के बारे में सोचिएगा कि क्या मैं इसमें हैश मैप लगा सकता हूं। जैसे अगर सॉर्टेड आपको एरे दिखता है तो आप क्या करते हैं, आप बाइनरी सर्च लगाते हैं, एक बार सोचते हैं। सिमिलरली अगर आपको एनाग्राम दिखे, वैलिड एनाग्राम दिखे, ग्रुप एनाग्राम दिखे, आप हैश मैप के बारे में सोचिएगा, ठीक है। तो अप्रोच क्या होगी, हम यहाँ पर एक जो है आई रखेंगे, और आई रखने के बाद जो है हम यहाँ पर एक जो है मैप बनाएंगे। तो मैंने एक मैप बना लिया। मैप बनाने के बाद क्या करेंगे, आपका EAT है, EAT को मैं सॉर्ट कर दूंगा, सॉर्ट करके क्या बना लूंगा, उसको AAT बना लूंगा। और AAT को मैं बनाऊंगा की, AAT को मैं की बनाया, और वैल्यू क्या रहेगी, वैल्यू में एक की और वैल्यू पेयर में मैं डालूंगा ओरिजिनल स्ट्रिंग को, यानी कि ओरिजिनल इसका क्या फॉर्मेट था, EAT था, तो मैं EAT करूंगा, ठीक है। अब जो है आई आगे बढ़ा, आई कहाँ पर आ गया, TA पर आ गया, तो आई को मैंने TA यहाँ लिखा। TA को सॉर्ट करके क्या बन गया, ये AET। अब देखा कि AT नाम से ऑलरेडी की है, की तो डुप्लीकेट नहीं होगी, तो इसका वैल्यू में मैं क्या करूंगा, ओरिजिनल स्ट्रिंग को डाल दूंगा। यानी कि यहाँ पर मैं क्या डाल दूंगा, यहाँ पर मैं TA को डाल दिया। अगेन आई आगे बढ़ा, कहाँ पर आगे, TEN पर आगे। अब TN जो है मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पर TAN को मैंने सॉर्ट किया, तो ANT बना, ठीक है। क्या ANT हैश मैप में है, नहीं है, तो मैंने ANT नाम से नया की बना लिया।
और की में क्या डाल दिया, उसकी वैल्यू क्या डाली, उसकी वैल्यू जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी यानी कि TN को यहाँ पर जो है मैंने इंसर्ट कर लिया। ठीक है, ये हो गया। अब जो है अगेन मेरा लूप आगे बढ़ा। ठीक है, अब जो है मेरा आई यहाँ बढ़ा, AET बना, तो AET, तो AET को मैंने शॉर्ट किया तो ये क्या बन गया आपका 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 जो मुझे गिवन था वो ATE गिवन था, ATE गिवन था, इसको शॉर्ट किया तो वो AET बन गया। तो AET नाम से की है, ऑलरेडी है, की है, तो मैं इसकी ओरिजिनल वैल्यू को इस में डालूंगा, इस वाली की में डालूंगा, तो ये बन जाएगा मेरा आपका ATE बन गया। ठीक है, अब AT के बाद मेरा लूप अगेन आगे बढ़ा, अब आ गया NAT आ गया, तो NAT को मैं शॉर्ट किया तो ये बन गया ANT। क्या ANT मेरे मैप में है? जी हाँ, ANT मैप में है, तो मैं ओरिजिनल वैल्यू को यहाँ डाल दूंगा, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू क्या थी आपकी, NAT थी, तो NAT को हमने यहाँ डाल दिया। अब दोबारा आ गया आपका BAT आ गया, यानी कि आई आगे बढ़ा, तो अब मेरे पास BAT आया, BAT को शॉर्ट किया तो ये बना ABT। ABT नाम से कोई की नहीं है, तो मैंने नया जो है की बनाया ABT नाम से मैप में, और उसमें ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, BAT को मैंने डाल दिया। ठीक है, लूप जो है कहाँ हो गया, आउट ऑफ बाउंड चला गया, यानी कि मेरा लूप हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैप को ट्रैवर्स करूंगा और यहाँ पर जो जो वैल्यूज हैं सारे वैल्यूज को मैं क्या कर लूंगा, प्रिंट कर देने वाला हूँ। सारे वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, सारे वैल्यूज को हम प्रिंट कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, जो कि यही आपका आंसर है। ठीक है, तो यही है, हैश मैप से ये आसानी से हो जाता है, तो सॉर्टिंग आपको जो है करनी पड़ेगी। तो एक बार कोड लिखते हैं और कोड लिखने के बाद आपको इसको जो है ड्राई रन करके दिखाते हैं। तो देखिए कोड क्या होगी, कोड बहुत सिंपल है। आपको एक सबसे पहले मैप बनाना है तो आप इस तरह से मैप बनाएंगे और मैप बनाएंगे, मैप का टाइप होगा स्ट्रिंग और लिस्ट, एरे लिस्ट आप स्टोर कर रहे हैं तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हम यहाँ पर मैप का टाइप रहेगा, इसका नाम मैप दे दिया, और मैप देने के बाद न्यू हैश मैप, इस तरह से ये आपका न्यू हैश मैप हो गया। अब हैश मैप हो जाने के बाद जो है एक फॉर चलाया, और जो आपका स्ट्रिंग है इसका मैं str नाम दे रहा हूँ, इसको मैं str दे रहा हूँ। ठीक है, फॉर ईच लूप चलाऊंगा, फॉर लूप नहीं चलाऊंगा। ठीक है, स्ट्रिंग वर्ड नाम से एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पर str को लूप किया। अब मुझे उसको सॉर्टिंग करनी है, तो सॉर्टिंग करने के लिए मैं कैरेक्टर एरे ले लूँगा, तो यहाँ पर कैर और कैर्स नाम से इस तरह से वर्ड बना लिया, और वर्ड बनाने के बाद जो है मतलब कि कैरेक्टर एरे बना लिया, वर्ड डॉट टू कैर एरे कर दिया। ठीक है, टू कैर एरे किया, टू कैर एरे हो जाने के बाद जो है हमने उस एरे को सॉर्ट कर लिया। ठीक है, एरेस डॉट सॉर्ट इनबिल्ट फंक्शन होती है, तो हमने उसको सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट करने के बाद जो है हमें अगेन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है उसको, तो एक स्ट्रिंग बनाया और की बनाया और की में क्या किया, आपका न्यू स्ट्रिंग किया। ठीक है, तो यहाँ पर कैट्स को डाल दिया, ये मैं आपको दिखाऊंगा ड्राई रन करके। ठीक है, अब अगर मैप में प्रेजेंट नहीं है, अगर मैप में की नहीं है तो हम की बनाएंगे। अगर मैप डॉट आपका कंटेंट्स की होता है एक आपका फंक्शन कंटेंट्स की, यदि की नहीं मिलेगा आपको, उस केस में आप क्या करोगे, आप मैप में की बनाओगे, मैप डॉट पुट की, और एक एम्प्टी एरे लिस्ट बनाओगे। ठीक है, न्यू आपका एरे लिस्ट, आप एम्प्टी एरे लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, एम्प्टी एरे लिस्ट बनाएंगे और एरे लिस्ट बनाकर छोड़ देंगे। ठीक है, अब जो है उस एरे लिस्ट में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो आप करेंगे मैप डॉट गेट और क्या करेंगे, सबसे पहले की से वैल्यू लेंगे और डॉट ऐड, ओरिजिनल वैल्यू को ऐड करनी है, तो वर्ड जो ओरिजिनल वैल्यू है वो आपने ऐड कर दिया। अब ये जो है सारे के सारे कीस आ चुके हैं। अब आप रिटर्न करोगे न्यू एरे लिस्ट, और आपको मैप करना है, आप किसको मैप करेंगे, आप करेंगे आपके मैप के वैल्यूज़ को मैप। तो ऐसे करके आपको सारे के सारे वैल्यूज जो है आ जाती हैं। तो एक बार इसको रन करते हैं, फिर आपको इसको ड्राई रन करके दिखाते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप एक बार कोड लिख लीजिए और कोड लिखने के बाद आपको इसको ड्राई रन करके दिखाते हैं। तो अब देखिए इसको ड्राई रन करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका ये वाली स्ट्रिंग आ जाएगी, ये वाली स्ट्रिंग आ गई, तो एक मैप बना, तो ये आपका जो है मैप है, ये आपका जो है मैप है, और फॉर लूप चलेगी तो स्ट्रिंग वर्ड, तो वर्ड आपके str पर, तो मैं इसको w से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये जो वर्ड है इसको मैं w लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका वर्ड आया, वर्ड में कौन आया, आपका EAT आया। अब इस वाले लूप में क्या आ गया, ये एरे में आपका टाइप कास्ट हो गया। ठीक है, एरे में आपने इसको कर दिया इस तरह से, आपका कन्वर्जन कर लिया, ये बन गया एरे, और इसमें आ गया आपका EAT आ गया। ठीक है, EAT आ गया, और EAT आने के बाद जो है आपने इसको शॉर्ट किया, तो जब ये वाली लाइन चलेगी तो ये शॉर्ट हो जाएगी, और शॉर्ट होकर ये बन जाएगा आपका AET। ठीक है, AT बन गया। अब ये लाइन चलेगी तो आपने कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग में डाला, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका AET आ जाएगा। ठीक है, अब जो है मैप में आपने की चेक किया, क्या नहीं है, तो कोई की नहीं है, तो आपने क्या किया, मैप में पुट किया की और एरे लिस्ट, तो आपने इस तरह से मैप में डाला, आपने मैप में की डाला AET नाम से, आपने एक की डाला और एक बनाया आपने एरे लिस्ट, ब्लैंक एरे लिस्ट, तो आपने एक इस तरह से एरे लिस्ट जो है मैप में बना दी। ठीक है,
आपने एक मैप में एरे लिस्ट जो है इस तरह से बना दी। ठीक है, आप एरे लिस्ट बनाने के बाद जो है आपने क्या किया, मैप डॉट गेट की। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो है मैप डॉट गेट यानी कि मैप डॉट गेट की बोले तो आपका AET डॉट एड, और एड में क्या ऐड किया, वर्ड कौन है आपका EAT। तो EAT जो है आपके इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपने की को गेट किया तो एरे मिल गया, और एरे मिलने के बाद जो है आपने EAT को यहाँ पर ऐड कर लिया। ठीक है, तो आपका ओरिजिनली जो था वो आपका EAT आपके इस मैप में मतलब कि एरे लिस्ट में ऐड हो गई। ठीक है, अब यहाँ से दोबारा लूप चला और वर्ड जो है आगे बढ़ गया। वर्ड आगे बढ़ा तो अब क्या होगा, वर्ड आगे बढ़ा तो यहाँ पर जो है वर्ड जैसे ही आगे बढ़ा यहाँ पर आपके कैरेक्टर एरे में आपका आ जाएगा TEA। ये मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पर ये सॉर्टिंग होगी तो सॉर्ट होके आपका ये AET बन जाएगा, और ये आपका स्ट्रिंग में हो जाएगा इस तरह से AET में टाइपकास्ट। ठीक है, मैप में क्या की है, जी हम मैप में AET नाम से की है, तो इफ आपका नहीं चलेगा, यहाँ आपका होगा गेट होगा, तो ये क्या बनेगा आपका मैप डॉट गेट की आपका कौन सा हो गया AET। तो इतने में इतने लाइन के लिए आपको मिल जाएगा एरे लिस्ट मिल जाएगा जिसमें आपका EAT है। इसमें आपने ऐड किया किसको, आपने ऐड किया वर्ड को, तो वर्ड में वैल्यू क्या है TEA, तो इसमें जो है ऐड हो जाएगी आपकी TEA, यानी कि यहाँ पर TEA आपका ऐड हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, TEA आपका जो है ऐड हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है क्या होगी, आपकी W आगे बढ़ेगी, वर्ड आगे बढ़ेगा, TEN आ गया, तो यहाँ पर आपका TEN आ गया, इसमें ये शॉर्ट हो गया तो ये ANT बन गया, और ये स्ट्रिंग में आपका ANT में हो गया इस तरह से कन्वर्ट। ठीक है, मैप में ANT नाम से की नहीं है तो ANT नाम से एक की बनेगी और एक नया एरे लिस्ट बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपने एक एरे लिस्ट बना लिया, तो एक इस तरह से आपने एरे लिस्ट जो है बना लिया। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। ठीक है, इन दोनों को मैं थोड़ा सा ऐसे एक ही सीध बनाता हूँ। ठीक है, ये ऐसा हो गया और ये भी इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो है इसको हम उड़ा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है की बजाने के बाद यहाँ पर वही मैप डॉट की आपकी गेट हुई, तो गेट में ANT ब्लैंक एरे लिस्ट आ गया और उसमें आपने वर्ड को ऐड कर दिया, तो वर्ड यानी कि TAN को आपने ऐड कर दिया। अब जो है क्या हुई, अब यहाँ से आपका लूप अगेन आगे बढ़ा, और लूप आगे बढ़ने के बाद जो है W आप AET पर आ गया, यानी कि यहाँ पर आ गया आपका ATE, और यहाँ पर ये शॉर्ट होकर आपका AET बन गया। तो AET नाम से की ऑलरेडी है, जी हाँ है, ये स्ट्रिंग में इस लाइन से हो गया कन्वर्ट, यानी कि ये आपका AET में हो गया आपका कन्वर्ट, यानी कि स्ट्रिंग नाम से की है AET, तो मैप में की है तो ये नहीं चला, ये चलेगा मैप डॉट गेट। तो आपका करेंगे मैप डॉट गेट आपका AET को आप जब गेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसमें आपको एरे लिस्ट मिलने वाली है जिसमें कि 2 एलिमेंट ऑलरेडी हैं, EAT और आपका TEA। इसमें आपने ऐड किया वर्ड को, तो वर्ड क्या है आपका AET, तो डॉट ऐड आपका ATE, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा आपका ATE, यानी कि यहाँ पर क्या ऐड हो गया, यहाँ पर हो गया आपका ATE ऐड हो गया। ठीक है, AT ऐड हो गया। अब वर्ड क्या हो गया, वर्ड आगे बढ़ा। अब आगे बढ़ा तो क्या होता है देखिए, अब वर्ड जो है आगे बढ़ गया, वर्ड आगे बढ़ा तो आपका यहाँ पर ANT आ गया, तो यहाँ पर आपका ANT आ गया, आपने सॉर्टिंग किया तो क्या हो गया, ये ANT हो गया, आपने स्ट्रिंग में टाइप कास्ट किया तो आपका ANT हो गया। क्या ANT नाम से की है, तो की नहीं होती तब चलता, ये वाली लाइन नहीं चलेगी क्योंकि ANT नाम से ऑलरेडी की है, तो ये वाली लाइन चलेगी, मैप से गेट होगा, TN मिलेगा, और यहाँ पर एक नया वैल्यू इंसर्ट होगी जो कि है आपका NAT। ठीक है, अब जो है आपका अगेन वर्ड आगे बढ़ेगा, BAT आ गया। अब जब BAT आएगा तो क्या होगा, BAT आएगा तो यहाँ पर आपका BAT आ गया, ये सॉर्टिंग हुई तो यहाँ से ABT बन गया, और ये लाइन चली तो आपका ABT डबल कोट्स में यानी स्ट्रिंग में हो गया कन्वर्ट। की ABT नाम से कुछ नहीं है तो ABT नाम से की बनी, और इसके ऊपर क्या बनी, एक सिंपल ब्लैंक एम्प्टी एरे लिस्ट, तो एक एरे लिस्ट बन गई। ठीक है, छोटा एक ही एलिमेंट है तो मैं इसे छोटा बना ले रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो अपने हिसाब से जैसे जैसे वैल्यू आते जाते हैं वो स्ट्रिंग या फिर वॉल्यूम उसका इंक्रीज होता जाता है। फिर ये लाइन चलेगी तो मैप डॉट गेट की, तो की आपका ABT नाम से है, और वर्ड को ऐड किया यानी कि BAT, यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा आपका BAT ऐड हो जाएगा। अब जो है वर्ड कहाँ चला जाएगा, वर्ड इतने में आपका एंड हो जाएगा, आउट ऑफ वन चला जाएगा, यानी कि आपका लूप जो है पूरा का पूरा जो है चल चुका
है। अब ये लाइन बची तो रिटर्न होगी एरे लिस्ट मैप डॉट वैल्यूज। जब आप मैप डॉट वैल्यूज करते हैं तो सारे के सारे वैल्यूज जो है आपको रिटर्न हो जाने वाले हैं। एक आपका एरे के अंदर ये सारे के सारे वैल्यूज जो है आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ समझ में आई होंगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। टाइम कितना लगा? टाइम लगा इसको ऑर्डर ऑफ एन, यानी कि स्ट्रिंग का जितना लेंथ है उतना। स्पेस कितना लगा? स्पेस भी लगेगा ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि हमने यहाँ पर हैशिंग यूज किया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपके पास इससे और ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजिए। ठीक है, और ऑप्टिमाइज अप्रोच हमें बताइए। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।